अब तक आपने देखा कि इच्छाधारी नागिन राजशेखर को अपनी पूंछ से लपेटकर अपने साथ ले जाती है, क्योंकि वह अपने पिता की मौत का बदला उससे लेना चाहती है। नागिन अपने मानव रूप में आ जाती है और गुस्से में त्रिशूल उठाकर राजशेखर पर वार करती है, लेकिन तभी एक शैतानी औरत अचानक वहां आ जाती है और अपनी काली शक्तियों से राजशेखर को बचा लेती है। यह देखकर इच्छाधारी नागिन और भी अधिक क्रोधित हो जाती है और फिर से नागिन का रूप धारण कर लेती है। वह शैतान औरत को अपनी पूंछ से जोर जोर से मारने लगती है, जिससे वह औरत दूर जाकर गिर पड़ती है। जैसे ही नागिन राजशेखर को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी वह अचानक पीछे फेंक दी जाती है, क्योंकि उस शैतान औरत ने अपने मंत्रों के बंधन से राजशेखर को घेर रखा था। इसके बाद वह औरत अपनी तलवार निकालती है और इच्छाधारी नागिन पर कई वार करती है। लगातार वारों से नागिन बुरी तरह घायल हो जाती है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। यह देखकर राजशेखर और वह शैतान औरत दोनों बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन तभी नाग देवी प्रकट होती है। वह क्रोधित होकर अपनी दिव्य शक्ति से उस इच्छाधारी नागिन को पुनः जीवित कर देती है। जीवित होते ही नागिन अपने नाग रूप में आ जाती है और गुस्से में राजशेखर को डस लेती है। डंसा गया राजशेखर जमीन पर गिर पड़ता है और बुरी तरह तड़पने लगता है। मृत्यु से पहले वह शैतान औरत को कालचक्र सौंप देता है। वह औरत अपनी शक्ति से तुरंत गायब हो जाती है और राजशेखर की वहीं मृत्यु हो जाती है। घने जंगल के बीच एक बहुत पुराना कुलदेवी का मंदिर था और इसकी रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं। एक दिन कुछ पुलिस वाले गांव में आए और उन्होंने कहा कि जंगल में बने इस मंदिर को हटाना पड़ेगा। सभी गांव वाले इसका विरोध करने लगे। वे पुलिस वालों से बार बार कहते रहे, अगर मूर्ति हटाई गई तो सारे नाग क्रोधित होकर गांव में आ जाएंगे। पर पुलिस वालों ने किसी की बात नहीं सुनी। उन्होंने गांव वालों को जबरन हटाने की कोशिश की और जब लोग उन्हें रोकने लगे तो पुलिस वालों ने उन पर लाठियां बरसा दी। फिर पुलिस वाले मंदिर के पास जाकर मूर्ति के सामने एक लाल झंडा गाड़ देते हैं। झंडा लगाकर वे लोगों को धमकाते हैं और वहां से चले जाते हैं। शाम होते होते वही मुख्य पुलिस अधिकारी अपनी जीप से घर लौट रहा था और उसकी गाड़ी के सामने एक विशाल नाग आ रहा था। नाग एक सूखा पेड़ उसके रास्ते में गिरा देता है। पुलिस वाले गाड़ी से उतरकर उस पेड़ को हटाने लगते हैं और वही नाग उसे घूर रहा था। उसकी नजर फिर उसी लाल झंडे पर पड़ती है जो उसने मूर्ति के सामने लगाया था और अगले ही पल गायब हो जाता है। भयभीत पुलिस वाला किसी तरह अपनी गाड़ी में बैठता है और तेजी से घर की ओर भागता है, लेकिन वह नाग वहां भी पहुंच जाता है। जब वह घर पहुंचकर दरवाजा खोलता है तब घर के अंदर हर तरफ लाल झंडे लगे हुए हैं। पलक झपकते ही सारे झंडे एक साथ गायब हो जाते हैं। अब पुलिस वाले को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह तुरंत जंगल में लौटा है, कुलदेवी के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगता है। शिवालय में बैठे साधना कर रहे नागराज की मुलाकात एक इंसानी लड़की से हो गई। उन दोनों के बीच प्रेम होने के कारण नागराज ने उस लड़की से शादी कर ली और अपनी पत्नी से जल्द आने का वादा करके वह नागलोक लौट आया, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। तभी नागदेव वहां प्रकट हुए, जो नागराज को मणि देकर उसे यहाँ का अगला उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। लेकिन नागराज की बहन को यह मंजूर नहीं था, इसीलिए उसने अपने भाई को मार दिया और नागदेव से वह मणि खुद मांगने लगी। लेकिन नागराज बिना मणि दिए वहां से चले गए। इधर नागराज की पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था, जिसके बाद वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। धीरे धीरे समय बिता और नागराज की बेटी बड़ी हो गई, जो हमेशा नाग देवी की पूजा किया करती थी। गांव में रहते रहते नागराज की बेटी को एक लड़के से प्रेम हो जाता है, जिसने लड़की को अपने जाल में फंसाकर उसे एक आदमी को बेच दिया, जो लड़कियों की तस्करी करते थे। लड़की के अंदर नागराज का खून होने के कारण वह नागलोक की अगली रानी थी, जिसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। जब उन्होंने लड़की को एक बॉक्स में कैद कर रखा था कि तभी उसकी शक्तियां जागृत हो गईं और वह एक नागिन बनकर वहां से बाहर निकल आती है। उसने वहां मौजूद सभी गुंडों को एक एक करके मार दिया, फिर वहां कैद सभी लड़कियों को आजाद करा देती है।